गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल्स ऑफ लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स। लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स में जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, चाहे वो कोवैलेंट कंपाउंड्स हों, चाहे आयनिक कंपाउंड्स हों, चाहे इलेक्ट्रोवायलेंट्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हों, उनके लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होते हैं। लेविस डॉट स्ट्रक्चर मीन्स होता है उनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, वह कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। जैसे सबसे पहले हम आपको बता देते हैं EnH3 नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन का 7 होता है, फर्स्ट H2, सेकेंड H2, सेकेंड P3। हाइड्रोजन है, इसका 1 होता है, फर्स्ट S1। यानी नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग 3 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम के साथ करता है। अब इसमें क्या देखा जाता है कि इसमें हमें देखते हैं कि यह ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं है, या एक्सपेंडेड ऑफ ऑक्टेट रूल है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी यह इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया। इसको कहते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। दूसरा कंपाउंड है H2। तो अब सेंटर एटम ऑक्सीजन है, 8 होता है, फर्स्ट H2, सेकेंड H2, सेकेंड P4। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर सेल में आपके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। यह हाइड्रोजन है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लिया। अब यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो यह बना लिया। फिर इसके बाद हम C2H6, कार्बन 6 होता है, फर्स्ट H2, सेकेंड H2, सेकेंड P2। कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 कार्बन, सेकेंड कार्बन, या आपस में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन इसके हाइड्रोजन्स के साथ होते हैं शेयरिंग इसके। अब यह ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यानी इसका स्ट्रक्चर ही हो गया। तो इस प्रकार से ये अपना ऑक्टेट क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो यह था एग्जाम्पल लेविस डॉट स्ट्रक्चर के। और एग्जाम्पल हैं जो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे है SO3 और SO2। SO2 सल्फर का 16 होता है, फर्स्ट H2, सेकेंड H2, सेकेंड P6, थर्ड H2, थर्ड P4। सल्फर के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन है, इसके भी आउटर सेल में 6 होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लिया। इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। अब यह ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, तो यह 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये भी करेगा,
यानी सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो यह ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। दूसरा है सल्फर, ऑक्टेट रूल को जो फॉलो करेगा उसके अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा। यह 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन शेयरिंग कर लेगा, बट यह 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को वह देगा और देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, तो यह हो जाएगा डबल बॉन्ड। ऐसे ये स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो इस तरह से यह है SO2 का। फिर है SO3, सल्फर है। सल्फर के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन है, यह 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया। यह ऑक्सीजन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लिया। यहाँ एक ऑक्सीजन और है, यह भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लिया। तो यह हो गया ऐसे। तो इस प्रकार से यह एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर है। तो यह SO3 का था। अभी एक और एग्जांपल देख लीजिए H2SO4 का। H2SO4 में इसमें भी क्या होता है, सल्फर है, इसमें भी आउटर शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन हो 6 हो गए। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की भी आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ एक ऑक्सीजन एटम होगा, इसके भी आउटर शेल में 6 होंगे। यह 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसके साथ किया और यह एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर लिया। ठीक, अब इसके बाद जो 2 ऑक्सीजन होते हैं, तो इसमें तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब एक्सपेंडेड ऑफ ऑक्टेट होता है। तो ये हो गया। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर ये हो गया। तो यह था एग्जांपल्स ऑफ लेविस डॉट स्ट्रक्चर।